अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बड़ी डेवलपमेंट है, आप देख लीजिए इस राना सनाउल्लाह की ज़बान क्यों इतनी सख्त है। और इमरान ख़ान साहब अब KPK से बिल्कुल निकल ही नहीं रहे और वो मदद ले रहे हैं आपके जुडिशरी की कि जुडिशरी हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। तो लॉन्ग मार्च 6 दिन गुजर गए, आपका हक़ है, आपका राइट है, आइनी और क़ानूनी हक़ है। पुरअमन एहतजाज करें, इस्लामाबाद इंतज़ामिया से आप डिस्कस करें, जिस जगह आपको आना है आएँ, लोगों को लाएँ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो आपने पिछले लॉन्ग मार्च में किया है उसको तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने ख़ुद इकरार किया है कि असले और मुसल्लह लोग, अब आप उसको तब्दील करें, जो कुछ भी करें, फिर उसके बाद आप देखें कि असला पकड़ा गया। फिर इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे कई एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया राना सनाउल्लाह साहब की, रात आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सुनी होगी कि KPK हाउस में, इवन पार्लियामेंट हाउस में, बनी गाला में मुसल्लह जत्थे मौजूद थे। तो ये कौन है मुसल्लह जत्थे? और फिर आपके महमूद ख़ान तो कहते हैं कि जी अलगार करेंगे फेडरल गवर्नमेंट पे। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है? काबीना, वज़ीर आज़म और उसके नीचे वो इदारे, फ़ौज भी उस इदारे के नीचे आता है। तो आप उन पर ही अलगार करेंगे, रियासत पर अलगार करेंगे, इसको लेकर KPK के पुलिस को लेकर। पहले आपने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चले जाएंगे, तो चले जाए भाई, किसने रोका है? आपके चले जाने से क्या पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा? पाकिस्तान तो दुआएं देगा ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क चले जाएंगे। शौक़ से चले जाएं और वो आपको एक्सेप्ट कर लें, इतनी इज़्ज़त आपको वहाँ मिले कि अफ़गानिस्तान में आपको एक UC का चेयरमैन लगा दें। अगर लग जाएं तो फिर बताइएगा, जिस मुल्क में आपको वज़ीर आला बना दिया गया वहाँ पर आप उस मुल्क को थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं कि मैं अफ़गानिस्तान चला जाऊँगा, इससे अच्छा है, ऐसे मुल्क से अच्छा है। तो जाओ भाई, किसने रोका है? हमारे पाकिस्तान को पाक करो तुम लोग। क्यों? मैं किसी एक महमूद ख़ान को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों को जो कहता हूँ जो कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। ये जो लोग कहते हैं इतनी अहम तरीन पोस्टों पे इज़्ज़त पाने के बाद जो लोग पाकिस्तान को छोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान की इंसल्ट करते हैं, तो भाई छोड़ो सब, महमूद साहब भी और लोग भी। किसने कहा है कि पाकिस्तान में रहो? भाई पाकिस्तान मजबूर तो नहीं कर रहा है, चले जाओ उन मुल्कों में। तो महमूद ख़ान साहब की धमकियाँ, उस पर कानून हरकत में आ गया। इमरान ख़ान साहब का इकरार कानून हरकत में आ गया। मज़ीद इनके अली अमीन गंडापुर समेत बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नामज़द हैं इस दहशतगर्दी में, क्योंकि फायरिंग भी हुई थी। अब जाहिर है ऐसे मौके पे PTI में जो मौजूद लोग हैं, जो शरफा हैं, जिनका किसी गैंग से ताल्लुक़ नहीं है, जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं इमरान ख़ान की, वो नाराज़ हैं और वो छोड़ना भी चाहते हैं PTI। इवन शेख रशीद साहब की बड़ी ज़बरदस्त झड़प हो गई इमरान ख़ान साहब के, और देखा आपने TV पे आके उन्होंने ये भी बता दिया कि ये ख़त जाली है, ये भी बता दिया कि फ़ौज नाराज़ हो गई तो हम ख़त्म हो गए, ये भी बता दिया कि इमरान ख़ान साहब की क्या क्या गलतियाँ हैं। अब तो फवाद चौधरी भी मांग रहे हैं कि गलतियाँ क्या क्या हैं, तो उनकी गलतियाँ जो हैं वो मानी जा रही हैं। अब तो प्रोग्राम में आकर शेख रशीद साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेख रशीद भी मायूस हो गया। वो कहता है मैं इमरान ख़ान से मायूस हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और मजबूरी क्या है कि शेख रशीद ने कई दफ़ा कोशिश की अफ़वाज पाकिस्तान से 4 नंबर गेट की दोबारा मुलाजमत की, लेकिन उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मुकम्मल तौर पर किक आउट कर दिया है। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे इमरान ख़ान ने जो हरकतें की हैं, जो ये मरासला लहराया है, जिससे वक्ती तौर पर तो सपोर्ट मिला, आवाम आई, लेकिन उसके बाद जो लॉन्ग मार्च में किया है और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने इनके लोगों ने जो है बातें की हैं, वाहिद ये एक सियासी जमात है कि ये इन्होंने और इनके लोगों ने फ़ौज के सरबराह पे अटैक किया है, फ़ौज पे अटैक किया है, ताकि, और ये किसका एजेंडा है? मुल्क दुश्मन लोगों का एजेंडा है ना, तो ये कर रहे हैं। तो शेख रशीद भी जानते हैं कि उनको यहीं पाकिस्तान में रहना है, इमरान ख़ान तो शायद चले जाएँ UK, लेकिन इनको तो पाकिस्तान में रहना है। और अगर कभी सियासत का सोचना है तो फिर किस रास्ते से, क्योंकि कोई भी सियासी जमात उनको लेने को तैयार नहीं है। तो चुनांचे बड़ी ज़बरदस्त झड़प हुई है, सिर्फ इमरान से नहीं बल्कि और कुछ लोगों से भी। और इसलिए वो अब TV में छुपे हुए थे, वो बेसमेंट में, एक टाइकोन के बेसमेंट में निकल के आए हैं, क्योंकि ज़िंदा भी तो रहना है उनको। और ये जो बातें उनकी हैं कि जी मरासला जाली है, बनाया गया है, वल्लाह आलम जिसने भी बनाया है, ये सब इशारे हैं। और ये इशारा इसलिए दे रहे हैं कि इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन
जो एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। इसीलिए वो ये कहते हैं इमरान खान से हज़ार इख्तलाफ के बावजूद, हज़ार लड़ाई के बावजूद वो इमरान साहब के साथ खड़े हैं। मजबूरी है, क्योंकि और कोई उनके साथ है नहीं। वो भी साथ छोड़ दें तो इन्हीं इमरान के ही जो यूथियाज़ हैं वो शेख रशीद की बाजा बजा देंगे। मैं नहीं कह रहा, करके देंगे शेख रशीद। तो उनको अक़ल है, इसलिए वो तमाम तर इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े और फसादात कराने के बावजूद असल में इमरान को तबाह करने में तो फवाद चौधरी, शेख रशीद का बहुत बड़ा हाथ है। और भी लोग हैं, लेकिन इन दो का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन बाहर अब वो चीज़ें सामने आ रही है, अब लड़ाई सामने आ रही है। अब तो पार्लियामेंट के अंदर इनके इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं, 40 के 40, बाकी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बाकी वहाँ चक्कर लगा रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो। तो इमरान के पार्टी में तो मुकम्मल टूट फूट शुरू हो गई है, और ये लोग भी जो कि इमरान खान के साथ खड़े थे अब भागना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि सात चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, अब वो और इमरान खान हुकूमत से भी NRO मांग रहे हैं, इदारों से भी मांग रहे हैं। राना सनाउल्लाह क्या कल तक जो बिल्कुल खामोश थे, आज जो इतने गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत सिर्फ इतनी है कि आज हुकूमत और रियासत और रियासती इदारे और हुकूमती इदारे एक पेज पे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब कोई काम होगा, पर्सनल लड़ाई हो सकती है, सियासी लड़ाई हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुसल्ला जत्था बनाया जाएगा और पाकिस्तान की रियासत पे हमला किया जाएगा, वफाक पे हमले की बात की जाएगी, सूबे को वफाक पे यलगार कराया जाएगा और TTP के ज़रिए या और दूसरे मुसल्लह जत्थों के ज़रिए अस्करी विंग बनाने की कोशिश की जाएगी। और अस्करी विंग बनाने का मकसद पाकिस्तान के रियासती इदारों से लड़ाई और हुकूमती इदारों से लड़ाई है। तो फिर जाहिर है कि खुल्लम खुल्ला आप पाकिस्तान की मुखालफत में आ गए हैं, बिल्कुल उन्हीं तर्ज पे जा रहे हैं जो तर्ज पे इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन कोई फोर्स है और पता नहीं कोई और फोर्स है वहाँ, या TTP है, इस तरह की और अस्करी विंग जिन्होंने बनाया हुआ है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनके इदारों के ख़िलाफ़। तो PTI क्या उसी रास्ते पे जा रही है? और अगर इस तरह के रास्ते पे जा रही है तो फिर क्या पाकिस्तान का कोई भी मुहिब वतन आदमी या इदारा PTI को सपोर्ट करेगा? तो चुनांचे ये बात तय हो चुकी है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करें। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं अदालत का? और अदालत भी एक्सपोज हो चुकी है। पहले अदालत ने लॉन्ग मार्च में इनको बहुत रिलैक्सेशन दी, फेस सेविंग दी, एग्ज़िट दिया, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब पहुंच गया। और बहरहाल कंट्रोल तो है नहीं। वो कहते हैं ना, लीडर नहीं होता है तो अवाम कंट्रोल नहीं होती। भैया ये वो इनके साथ फ़ैन क्लब है जो इमरान खान के हाथों कंट्रोल होने वाले लोग नहीं थे। 3 से 4 हज़ार अफराद घुस गए, असले साथ थे, जो कुछ किया, अटक के पुल पे जो कुछ किया, दूसरे लोगों ने जो कुछ किया। अब हर इनका जो मिनिस्टर साबिक़ा है वो आकर TV पे एक्सक्यूज़ेस कर रहा है, जी हमारे आंसू गैस, हमारे आंसू गैस, हमें आंसू गैस मारा गया। ओ भाई, तुमने जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले एक बहुत जायज़, जिसके लिए जाने भी कुर्बान हो जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इज़्ज़त के लिए आगे बढ़े, और आपने मुआहिदा किया और तोड़ा आपने, तो उसकी इम्प्लीमेंट के लिए वो आए और नबी की हुर्मत के लिए आए, तो आपने सीधे उनको गोलियां नहीं मारी, लाठी नहीं मारा, रबड़ की गोलियां नहीं मारी, आपने टीयर गैस नहीं चलाया, आपने उनके सीनों पे डायरेक्ट गोलियां नहीं मारी। 17 से 20 लोग शहीद नहीं हुए उनके, तो इसमें तो कोई शहीद भी नहीं हुआ है, तो टीयर गैस चला है, आपने गोलियां चलाई हैं, यहाँ से टीयर गैस चला है, आपने वहाँ से गोलियां चलाई जो KPK से लोग आ रहे थे, और ये बात प्रूफ है। और इमरान खान चाहें तो बैठे तो ये सबूत सामने आ जाएगा। तो चुनांचे इसीलिए आज राना सनाउल्लाह की ज़बान इतनी सख्त है और उन्होंने बंदोबस्त भी कर दिया है। और पाकिस्तान की अवाम समेत पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के वफाक पर किसी भी सूबे को, किसी भी पार्टी को, किसी भी वज़ीर आला को, किसी भी शख्स को यलगार करने, हमला करने नहीं देंगे, ये बात तय है। तो इसलिए PTI को एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ इमरान खान साहब लेके आगे बढ़ गए हैं। एक सिर्फ इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया है।
वरना वो अगर आइनी तौर पर एक सीट छोड़ते और आवाम में जाते और मेहनत करते और पार्लियामेंट में खड़े रहते तो उनकी ताकत में इजाफा होता। लेकिन आज पार्लियामेंट में भी वो ख़त्म हो चुके हैं। पार्लियामेंट में ख़त्म होने के बाद इमरान खान, फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान समेत उनके तमाम अहम लोग 40 के 40 लोगों को अगर फ़र्ज़ कीजिए उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होता है और उनको डी-सीट कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा? बाकी लोग 83 लोग ज्वाइन कर लेंगे तो एक तरफ तो वाज़े हो जाएगा कि ये 83 ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। दूसरा ये कि अगर आप वापस आते हैं पार्लियामेंट में तो आपने ख़ुद एक्सेप्ट किया कि मेरे उस बयानिए का क्या होगा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो आपके पैसों से आई हुई हुकूमत और ये करप्ट पार्लियामेंट और ये मतलब दलाली की पार्लियामेंट और पता नहीं क्या कुछ आपने इन पर इल्ज़ाम लगाया और वो मरासला वो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप आएंगे नहीं। और अगर ये एक्सेप्ट हो गई और होने जा रही है 40 जिसमें आप शामिल हैं तो कल इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो गोया इसी पार्लियामेंट में आप आएंगे अगर जीत जाते हैं तो फिर यही वो पार्लियामेंट है जिससे आपने ऑलरेडी इसलिए इस्तीफ़ा दिया है कि ये इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है, ये करप्ट पार्लियामेंट है, ये करप्ट लोगों की पार्लियामेंट है और ये साजिशी पार्लियामेंट है, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत पार्लियामेंट आई, फिर उसका हिस्सा हो जाएंगे। तो चुनांचे आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी जीते, JUI जीते, PMLN जीते या MQM जीते, वो तो आज भी हुकूमती इत्तेहाद हैं, वो सब के सब पार्लियामेंट में जमा होंगे। 27 सीट चाहिए इनको आपके 2/3 अक्सरियत के लिए। फिर आपके सदर की भी इम्पीचमेंट होगी, फिर अहम तरीन कानून साजी होगी। आप पार्लियामेंट से भी गायब और आप रोड से भी गायब, क्योंकि अदलिया इससे आगे आपकी क्या हिफाजत करेगी जो तहफ़्फ़ुज़ देगी जो ऑलरेडी वो इस पर बहुत बदनाम हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।